थप्पड़ कांड के बाद देवली उनियारा में भारी बवाल। आगजनी के बीच फरार नरेश मीणा समर्थकों के साथ वापस लौटे, कहा मैं भागा नहीं हूं। राजस्थान के देवली उनियारा विधानसभा सीट पर जमकर बवाल हो रहा है। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा और एसडीएम के बीच थप्पड़ कांड के बाद रात को भारी तनाव बना रहा। नरेश मीणा के समर्थकों ने पुलिस पर पथराव किया और वाहनों में आग लगा दी। पुलिस ने लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग की। नरेश मीणा पुलिस हिरासत से इस दौरान फरार हो गए। राजस्थान में उपचुनाव के बीच देवली उनियारा विधानसभा सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के थप्पड़ कांड की गूंज से जमकर बवाल किया। बीती देर रात निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के समर्थकों के उपद्रव पर टोंक पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी और लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने सख्ती बरतते हुए देर रात प्रत्याशी नरेश मीणा को हिरासत में लेकर वाहनों की तरफ पैदल ही रवाना हो रही थी। इस समय समर्थकों की आपाधापी के बीच नरेश मीणा पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। हालांकि गुरुवार सुबह समर्थकों के साथ मीणा अपनी राजनीति के तहत वापस लौट आए। प्रत्याशी नरेश मीणा ने बताया कि बुधवार को दोपहर 1 बजे मतदान केंद्र पर ड्यूटी दे रही समरावता की आशा संयोगिनी चित्रा मीणा ने बाहर धरने पर आकर लोगों से कहा कि उसे 2 और अन्य लोकल कर्मचारियों और सेक्टर अधिकारी ने नौकरी से हटाने की धमकी दी और जबरन वोट डलवा दिया। यह सुनते ही निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा बूथ पर चले गए और सेक्टर अधिकारी से बहस करने लगे। नरेश मीणा का कहना है, मैं बूथ पर पहुंचा और जबरन वोट डलवाने का पूछा तो वहां मौजूद कर्मचारी मुझसे बदतमीजी करने लगा, जिसके बाद मैंने थप्पड़ मार दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी कार्मिक बीजेपी का एजेंट बनकर काम करेगा तो ऐसा ही हश्र होगा। उन्होंने कहा पुलिस सेक्टर मजिस्ट्रेट के जबरन वोट दिलाने का मामला दर्ज करें और सस्पेंड करें। बवाल बढ़ने के बाद भी कलेक्टर नहीं पहुंची मौके पर। एसडीएम थप्पड़ कांड से लेकर देर रात हुए बवाल के बीच टोंक कलेक्टर सौम्या झा की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल खड़े हुए। दरअसल इस विवाद की शुरुआत समरावता गांव के ग्रामीणों ने अपने गांव के देवली उपखंड से हटवाकर वापस उनियारा में किए जाने की मांग की थी। इसको लेकर ग्रामीणों ने बुधवार सुबह वोटिंग का बहिष्कार किया था और मांग की थी जिला कलेक्टर मौके पर आकर उन्हें आश्वासन दे। इस बीच नरेश मीणा और एसडीएम के बीच मारपीट की घटना हो गई, लेकिन इसके बाद भी टोंक जिला कलेक्टर सौम्या झा मौके पर नहीं पहुंची। इस दौरान केवल टोंक एसपी ने ही मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभालने का प्रयास किया। चर्चा है कि यदि टोंक कलेक्टर समय रहते मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभालने का प्रयास करती तो शायद यह बड़ा बवाल नहीं होता। क्यों किया था ग्रामीणों ने वोटिंग का बहिष्कार? गांव के लोगों ने बताया कि कचरावता ग्राम पंचायत की समरावता गांव में उनियारा तहसील से करीब 1.25 साल पहले नगर फोर्ट तहसील में कर दिया एसडीएम कार्यालय देवली कर दिया गया था। देवली की दूरी करीब 100 किलोमीटर है, जबकि नगर फोर्ट की 25 से 30 किलोमीटर है। इसके बाद से ही इसका विरोध शुरू हो गया था। गांव के लोग तहसील और एसडीएम मुख्यालय उनियारा करने की मांग कर रहे थे। इसे लेकर विधानसभा चुनाव में भी मतदान का बहिष्कार किया था। जब मांग पूरी नहीं हुई तो बुधवार को वे पोलिंग बूथ से 200 मीटर दूर धरने पर बैठ गए। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को इसकी जानकारी मिली तो वे धरने पर पहुंचे और ग्रामीणों के साथ वहीं बैठ गए। नरेश मीणा ने आरोप लगाया कि जबरन वोट डलवाने की जानकारी मिली तो मौके पर पहुंचा, वहां मौजूद कर्मचारी ने बदतमीजी की, इसके बाद मैंने थप्पड़ मार दिया। नरेश मीणा ने धमकाया कि कोई भी कर्मचारी बीजेपी का एजेंट बनकर काम करेगा तो उसका यही हाल होगा। हालांकि अधिकारियों के समझाने के बाद करीब 8.5 घंटे बाद दोपहर 3:30 बजे वोटिंग शुरू हुई। बीती देर रात नरेश मीणा पुलिस की पकड़ से दूर हो गए थे। इस दौरान 14 नवंबर की अलसुबह 2:40 पर उनका सोशल मीडिया पर एक्स पर पोस्ट आई है। इसमें उन्होंने कहा, मैं ठीक हूं, ना डरे थे ना डरेंगे, आगे की रणनीति बता दी जाएगी। इधर गुरुवार सुबह एक बार फिर नरेश मीणा समरावता गांव में आकर अपने समर्थकों के साथ डट गए, जहां नरेश मीणा ने मीडिया के बीच अपना पक्ष रख रहे हैं।
इसके अलावा नरेश मीणा सोशल मीडिया पर लाइव भी चल रहे हैं। उन्होंने मीडिया में आकर कहा है कि मैं भागा नहीं हूं। इससे पहले रात भर पुलिस में हड़कंप मच रहा था। पुलिस ने नरेश मीणा को ढूंढने के काफी प्रयास किया था, लेकिन पता नहीं चला। इधर पुलिस ने उपद्रवियों पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। इस दौरान कुछ कच्चे मकानों में आग लगने की घटना भी सामने आई है। समरावता गांव में नरेश मीणा और एसडीएम के बीच थप्पड़ कांड के बाद गांव में तनाव फैल गया है। इस दौरान बुधवार शाम नरेश मीणा के समर्थकों की भीड़ जुटने लगी। पुलिस ईवीएम मशीन को लेकर रवाना कर रही थी, तभी वहां भीड़ जमा हो गई। इस पर पुलिस भीड़ को हटाने का प्रयास करने लगी। तभी नरेश मीणा के समर्थकों ने पुलिस पर पथराव कर दिया और पुलिस के वाहनों में आग लगा दी। स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई। पथराव में टोंक एसपी की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई। इधर भीड़ अनियंत्रित को देखकर अतिरिक्त पुलिस बुला ली गई। वहीं जब पुलिस नरेश मीणा को पकड़कर वाहनों की तरफ पैदल रवाना ही हो रही थी, इस बीच समर्थकों की आपाधापी में नरेश मीणा ने मौका पाकर पुलिस को चकमा दिया और फरार हो गए। रात के अंधेरे में पुलिस ने नरेश मीणा को काफी ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन पता नहीं चला। इधर देर रात एरिया में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। देर रात हुए बवाल से सहमे समरावता गांव से ग्रामीण पुलिस और नरेश मीणा के समर्थकों के बीच संघर्ष के बाद ग्रामीण भी भयभीत हैं। इस संघर्ष में कुछ कच्चे घरों में आग लगने की सूचना सामने आई है। पुलिस ने उपद्रव मचा रहे 2 दर्जन के आसपास लोगों को हिरासत में ले लिया है। इस दौरान समर्थकों ने पुलिस की कई वाहनों और ग्रामीणों की बाइकों में आग लगा दी, जिसकी लपटें दूर दूर तक दिखाई दी। इधर भीड़ के अनियंत्रित होने से पुलिस के हाथ पूरे फूल गए। इस दौरान धौलपुर एसटीएफ समेत आसपास के कई सुरक्षा बलों को मौके पर बुला लिया गया। वहीं गुरुवार सुबह पुलिस बल और कंपनियां गांव में फ्लैग मार्च कर स्थिति का जायजा ले रही हैं। इधर ग्रामीण अपने घरों में दुबक रहे।